हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। मेरी यही आपके लिए दुआएं हैं। ठीक है, तो हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी एनर्जी लो दिख सकती है, थोड़ा आवाज़ में भी फ़र्क हो सकता है, या फिर बीच बीच में मैं अटक भी सकती हूँ। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आपको करना है, मेरे साथ कंसिस्टेंटली बने रहना है। और अभी मैं आपको आज समझाने वाली हूँ यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, अब क्या है यूनिवर्सिटी विट्स, इसके अंदर हमें क्यों ये इतना ज़रूरी है, जो कि हमें पढ़ना पड़ता है, क्यों ये एग्ज़ाम में आता है, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो शुरू करते हैं। जो हमारा यूनिवर्सिटी विट्स है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये कहाँ आता है? अगर हम रेनेसा एज पढ़ रहे हैं तो रेनेसा एज के अंदर आता है हमारा एलिजाबेथन एज। ठीक है, एलिजाबेथन एज जो होता है उसको बोलते हैं द ग्रेट एज। ठीक है, या फिर द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो जो गोल्डन एज ऑफ ड्रामा अगर होता है तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर गोल्डन एज बताया जा रहा है तो उस एज के अंदर जो ड्रामा है ना, वो सबसे ज़्यादा ग्लूम कर रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है? ब्लूम कर रहा है, क्योंकि ड्रामा जो है वो पीक पे है। वहाँ पर जितने भी राइटर्स हैं वो सब क्या लिख रहे हैं? ड्रामा लिख रहे हैं। ठीक है, पोइट्री भी लिख रहे हैं, लिखने को पोइट्री भी लिख रहे हैं, ड्रामा भी लिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस एज में बहुत सारे क्या मतलब एक ऐसी ही यही एक ऐसी एज है जिसके अंदर थिएटर हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे थिएटर होते हैं। सारे थिएटर्स की लिस्ट मैं आपको एक अनदर वीडियोस में दूंगी, और साथ ही साथ मैं उन थिएटर के बारे में आपको बताऊंगी भी, क्योंकि इंग्लैंड में थिएटर जो है, थिएटर कंपनी जो है, उसके अंदर शेक्सपियर, बेन जॉनसन जैसे राइटर्स काम करते थे। वो राइटिंग लिखते थे और परफॉर्मेंस भी देते थे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जो कि जिसके कारण जो हमारे थिएटर हैं वो थिएटर वगैरह को जला दिया गया। ठीक है, फिर जलाया, फिर रीबिल्ड करा, फिर से जलाया, फिर रीबिल्ड करा, ऐसे ऐसे चलता रहा। ठीक है, तो अगर हम मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात ये है कि यूनिवर्सिटी विट्स वो हैं जो कि क्या, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे लंदन में। ये ऑक्सफोर्ड एरिया में है और ये कैम्ब्रिज एरिया में है। इन दो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी स्कॉलर्स पढ़े हैं, जो भी इन दो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जो लोग प्ले राइटिंग में बहुत ही मास्टर हैं, उन लोगों को हम यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं। ठीक है, मेनली वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एलिजाबेथन थिएटर के लिए लिखते हैं। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं हमारे, ये एलिजाबेथन थिएटर के लिए लिखते हैं स्पेशली। ठीक है, और एक यंग एजुकेटेड प्ले राइट हैं ये सारे। हाँ, और राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। ठीक है, इतना आपको पता चला? हाँ जी, तो देख लो ये लिखते क्या है, इनका जो थीम वगैरह है, मतलब क्या क्या अपनी राइटिंग के अंदर ऐसा इंक्लूड करते हैं जिसकी वजह से इनकी राइटिंग इतनी स्पेशल मानी जाती है। और राइटिंग तो स्पेशल है ही, साथ ही साथ इनका जो मतलब जॉनरा है, राइटिंग जो भी लिखते हैं, इनके जो वर्क है, उनको अनदर राइटर्स क्या करते हैं? बोरो करते हैं। ठीक है, वो अपनी राइटिंग के अंदर इनकी राइटिंग स्टाइल को क्या करते हैं? बोरो करते हैं, और वो खुद अपनी अपनी राइटिंग में इनकी राइटिंग स्टाइल को क्या करते हैं? डाल देते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या लिखते हैं? थोड़ा सा क्लासिकल लर्निंग पे फोकस करते हैं, पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते हैं, और ड्रामेटिक थीम का यूज करते हैं। ठीक है, अब भाई अगर ड्रामा आप लिख रहे हो, अगर आप प्लेज लिख रहे हो, तो उसके अंदर ड्रामेटिक थीम तो होंगी ही होंगी। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ड्रामेटिक थीम होंगी। ठीक है, और देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से वो राइटर्स हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट लिस्ट दे देती हूँ, जिससे कि आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो आ जाएंगे हमारे, देखो अगर आपको याद करना है तो याद करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे कि यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर ऐसे तो माने जाते हैं कि हमारी 7 राइटर्स हैं।
7 ऐसे विट्स हैं जिनकी प्ले राइटिंग जो है वो बेस्ट है। ठीक है, हमारा ये जो ग्रुप है ना यूनिवर्सिटी विट्स, इसके अंदर 7 राइटर्स को इंक्लूड करा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आपको याद करना है मेरे साथ साथ बोल के, अगर हम बात करें तो पहले हैं हमारे कौन, जॉन लिली। ठीक है, तो हम पूरा नाम ना लिख के सिर्फ हम लास्ट का वर्ड लिखेंगे, जैसे कि लाइली भी बोलते हैं, जैसे कि हम लाइली भी बोलते हैं। ठीक है, पहले हो गए हमारे लाइली। ठीक है, लाइली के जस्ट बाद अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ग्रीन, ये हो गया लिली, ये हो गया ग्रीन, हो गया ग्रीन, ये हो गया लिली। ठीक है, अगर इतना हुआ तो आपको याद करना ही है भाई लिली, अगर कलर नेम अगर याद करने हैं तो देखो पहले लिली आएगा, उसके बाद में ग्रीन आएगा। ठीक है, अगर उसी के बाद में बात करें तो आ जाएगा हमारा पील, ये देख लो, लीला ग्रीन पीला। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं हम, हमें सिर्फ याद करने से मतलब है, और छोड़ो। ठीक है, आपको नाम याद रहना चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और देख लो, अगर हम लीला ग्रीन पीला क्या करता है, नाश कर देता है, नैस, ये क्या कर देता है, नाश कर देता है अगर कपड़ों पे गिर जाता है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई कर देता है तो उसको क्या करते हैं हम, मार लो उसको। ठीक है, मार लो उसको। ओके, अगर उसको मार लिया तो क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर हम लॉज लिख देते हैं, ये हमारे थॉमस लॉज हैं, और ये क्या है, किड, थॉमस किड। ये जो लास्ट वाले राइटर है हमारे थॉमस किड, लास्ट वाले राइटर है हमारे थॉमस किड। ये जो राइटर हैं ये वो राइटर हैं जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते, बट इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो इन सब के राइटिंग स्टाइल से मैच करती है। ठीक है, इनका जो राइटिंग सेंस है वो इन सब के साथ मैच करता है, इसीलिए ये लोग इनको अपना दोस्त समझते हैं, अपने साथ इनको अपनी राइटिंग में इंक्लूड करते हैं, इनके साथ भी वो राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। क्यों, कौन हो गए 7, यूनिवर्सिटी विट्स। अगर मैं इनके पूरे नाम बताऊं आपको तो ये हो जाएंगे हमारे जॉन लिली। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे रॉबर्ट ग्रीन, ये हो जाएंगे हमारे कौन, जॉर्ज पील, ये हो जाएंगे हमारे थॉमस नैश, ये क्रिस्टोफर मार्लो, ये थॉमस लॉज, और ये कौन हो जाएंगे, थॉमस किड। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ याद करने का तरीका बताया है, आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी हम चलते हैं एक एक के पॉइंट पर, अच्छे से एक एक को देखते हैं कौन कैसा क्या है। ठीक है, हाँ जी, तो देखो, सबसे पहले अगर हम ईयर वाइज मतलब बर्थ वाइज अगर हम देखें, किसी को क्रोनोलॉजी अगर एक हम बनाएं कि पहले कौन आए थे, तो पहले आए थे जॉन लिली। ठीक है, अगर जॉन लिली आए थे तो उन्होंने अपना एक वर्क लिखा है, इनके वर्क बहुत सारे हैं पर मैं कुछ एक दो ऐसे लेके आई हूँ जो कि ज़्यादा फेमस वर्क है। ठीक है, तो पहला इनका है यूफिज्म। ठीक है, और दूसरा है एंटीमियन। ठीक है, हाँ जी, तो देखो ये जो है जॉन लिली, ये इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, यूफिज्म स्टाइल को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब देखो क्या होता है यूफिज्म स्टाइल, मतलब होता ये है कि कोई भी ऐसी बात जो कि बहुत बुरी है, बहुत कड़वी है, मतलब अगर हमें कोई बोलेगा तो हमें इतना दुख होगा कि हमारा हार्ट ब्रोक हो सकता है, मतलब हम बोलते हैं ना कि ये हमारे लिए सबसे सैड मोमेंट था। ऐसा अगर कोई पॉइंट आता है, उस पॉइंट को आप एक सॉफ्ट टोन में, ठीक है, सॉफ्ट टोन में अगर एक्सप्लेन करते हो उस पॉइंट को, तो वो हो जाता है हमारा यूफिज्म। ठीक है, जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई, ठीक है, अगर घर में किसी की डेथ हो गई और अगर किसी को बोला जाता है कि भाई, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि भाई वो तो मर गया, ऐसे नहीं बोल सकते ना, ऐसे बोलते हैं कि वो नहीं रहे, वो हमें छोड़ के चले गए, तो उनका एक राइटिंग सेंस बदल जाता है, चेंज हो जाता है उनका, राइटिंग सेंस नहीं, उनका जो एक्सप्लेनिंग सेंस जो है ना वो चेंज हो जाता है। अगर हम कोई भी बात जो कि बहुत बुरी है उसको एक सॉफ्ट टोन में ऐसे तरीके से बताना कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं हो, एक ऐसे तरीके में बताना,
ठीक है, इतना समझ आया। अगर हम बात करें, अरे भाई मे बी आपको आवाज़ कम आ रही है, बट आई एम रियली सॉरी, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, अगर हम बात करें जॉर्ज पील की, ठीक है, कौन है हमारे जॉर्ज पील? सेकेंड राइटर आते हैं, ये 1554 में इनका बर्थ हुआ था। जस्ट इनके बाद 56 में आ जाते हैं हमारे जॉर्ज पील, ठीक है। तो जॉर्ज पील जो है, उन्होंने जो वर्क लिखा था द अरेंजमेंट ऑफ द पेरिस, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ द पेरिस उनका ये वर्क है। द बैटल ऑफ एलकाजर, ठीक है, द बैटल ऑफ एलकाजर, ये दो इन्होंने वर्क लिखे हैं। ये जो वर्क है ये इन्होंने एक किंग के लिए या ड्यूक के लिए मान सकते हो आप, ठीक है। ये रॉयल फैमिली के लिए वर्क लिखा था इन्होंने, ठीक है। हाँ जी, और देख लो, अगर हम बात करते हैं 1558 में, ठीक है, 58 की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट ग्रीन आ जाते हैं हमारे। रॉबर्ट ग्रीन वॉज द ऑथर कह लो, राइटर कह लो, ऐसे प्ले राइट थे जिन्होंने हमारे जो शेक्सपियर है उनको इतनी भयंकर झड़प लगाई थी अपने एक वर्क के अंदर। उन्होंने एक पैम्पलेट लॉन्च करा था, जारी करा था, उसके अंदर उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया कि ये जो हमारे शेक्सपियर है ना, ये राइटिंग हम करते हैं, हमारे राइटिंग सेंस को करते हैं और वो खुद अपनी राइटिंग में डाल देते हैं। तो मतलब वो फेमस पता है क्यों है? क्योंकि वो हमारी राइटिंग सेंस को करते हैं क्या? कॉपी। तो वो एक कॉपी कैट है, ठीक है, वो एक अपस्टार्ट क्रो है। उनको ये बोला गया अपने एक पैम्पलेट में, तो उनके बारे में बुरा बुरा इन्होंने बोला, वो हम देखेंगे फिर कभी, ठीक है। तो फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बेनग्रे, ये उनका एक वर्क है। उसके अलावा ओरलैंडो, ये उनका सेकंड वर्क है, ठीक है। याद रखना है आपको, बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें 1564 में, तो देखो ये 1558 जो है ना, इसके अंदर 3 राइटर ऐसे हैं जो कि सेम ईयर वर्थ में उनका बर्थ हुआ था, सेम ईयर में उनका बर्थ हुआ था। तो ये हमारे पहले हो गए रॉबर्ट ग्रीन, दूसरे हो जाएंगे हमारे थॉमस लॉज और तीसरे हो जाएंगे हमारे थॉमस किड, ठीक है। ये हमारे 3 आ जाएंगे इसके अंदर। हाँ, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्रिस्टोफर मार्लो को देखते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो का जो बर्थ हुआ था वो 1564 में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा खास राइटर है इन यूनिवर्सिटी वेट्स के अंदर, ठीक है। वैसे तो हर एक राइटर बहुत ही खास है अपने आप में, बट हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो राइटर है, इनका एक वर्क आता है डॉक्टर फॉस्टर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड वर्क है इनका, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल वर्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा टेम्बरलिन द ग्रेट, इन्होंने एक वर्क लिखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जो भी हम वर्क लिख रहे हैं ना, ये लोग हर ईच एंड एवरी वर्क इज़ वेरी 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 वैल्यूएबल, ठीक है। इतना आपको समझना है। और देख लो, ये जू ऑफ माल्टा, ये सारे वर्क की आपको देखनी है समरी, एडवर्ड द सेकंड, इन सारे वर्क की आपको देखनी है समरी। और समरी के बाद आपको करना है क्या? वापस इन वर्क को याद करना है, ये लिस्ट आपको याद करनी है। ये वर्क तो इन लोगों ने बहुत सारे लिखे हैं, पर हम वही देख रहे हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, ये हो जाएंगे हमारे थॉमस नैश। थॉमस नैश जो है, ये भी जो वर्क लिखते हैं ना, उसके अंदर क्या दिखाते हैं? थोड़ा सा सैड चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ठीक है। क्या लिखा है? द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, ये इनके 2 वर्क हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर तो पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है ये तो बिल्कुल, ठीक है। अगर हम बात करें 1558 में, तो हमारे आ जाते हैं थॉमस लॉज। थॉमस लॉज जो है वो लिखते हैं रोजालिंड, ठीक है, रोजालिंड लिखते हैं। और बाद में जब हमारे शेक्सपियर वो अपना वर्क लिखते हैं एज यू लाइक इट, इस वर्क को करते हैं कॉपी, और इस मतलब इसकी राइटिंग को करते हैं कॉपी, स्टाइल को करते हैं कॉपी, इस वर्क के अंदर वो डाल देते हैं, तो वो सेम हो जाता है, ठीक है। इतना पता चला। अब देखो थॉमस किड की अगर हम बात करें, तो देखो द स्पेनिश ट्रेजिडी, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट लिख देती हूँ यहाँ पर, मस्ट है ये, क्योंकि इससे खास क्या ही होगा, ठीक है।
पढ़ना एक बार, पता चलेगा कि क्या है कैसा है। ठीक है, ये एक रिवेंज ट्रेजिडी है जिसके अंदर वो ट्रेडिशनल ट्रेजिडी के रिवेंज के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, रिवेंज लेते हैं वो कि वो उसको मार देता है, वो उसको मार देता है, फिर किसी का अपना किसी और के अपने को मारता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो हाँ, आज के लिए हम करेंगे इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।